हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस चैनल में 20 टॉप 10 क्वेश्चन के साथ। आज हम उस सीरीज का थर्ड पार्ट देखेंगे। ठीक है मित्रों, चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा विद्वान भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है? आपके सामने चार विकल्प दिए गए हैं। ए हॉल, बी स्पेंसर, सी मैकाइवर और डी डुगवी। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें से सिर्फ कुछ ही जो विकल्प हैं सही हैं। ठीक है, पहली बात, जो राज्य है उसके चार मुख्य तत्व होते हैं। पहला जनसंख्या, दूसरा सरकार, और तीसरा भूभाग, और चौथा संप्रभुता या कहा जाए तो प्रभुता। ठीक है, तो इसमें दो ऐसे विचारक हैं, विद्वान हैं, जो भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं, जिसमें हॉल और मैकाइवर है। ठीक है, तो इसका सिर्फ एक ही होगा, ब्रैकेट में इसमें स्टार दिया जाएगा। ठीक है, इसमें ए बी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है? मतलब किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है? ठीक है, चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं आप लोगों के सामने। आशीर्वादम ने, गेटेल ने, गिलक्रिस्ट ने और गार्नर ने। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आशीर्वादम, जो एक भारतीय राजनीतिक विद्वान थे। ठीक है, जिनका मानना यह था, ठीक है, जो ईंट होते हैं वह क्या होते हैं? समाज, और जो राज्य होता है सरकार, वो सीमेंट होता है। जिस प्रकार ईंटों को सीमेंट अपने स्थान पे बनाए रखने में योगदान देता है, उसी प्रकार समाज को भी बनाए रखने में किसका योगदान होता है? सरकार का या राज्य का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? व्यक्ति का क्या है? व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है, इसलिए है कि वह राज्य का सदस्य है। यह कथन किसका है? चार ऑप्शन है, हीगल, गार्नर, चॉट, पोसांके, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही सही है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हीगल। हीगल ही ऐसा विचारक है जिसने कहा है कि व्यक्ति को जो भी सुविधाएं हैं, ठीक है, या जो कुछ भी उसे उपलब्ध है, वह किस लिए उपलब्ध है? कि वह राज्य का सदस्य नहीं है। आप लोग भी अपने को, जो वर्तमान समय में है, अगर आप राज्य के सदस्य न हो तो आपको कितनी हानियाँ उठानी पड़ेंगी। आप लोग को बहुत सी सुविधाएं मिलती हैं, जो किससे वजह से मिलती है? राज्य की वजह से मिलती हैं। ठीक है, जो राशन भी मिलता है आपको कोटे पे, वो भी सरकार की वजह से मिलता है। वर्तमान में आप कोविड-19 का प्रकोप ही देख रहे हैं, जो वैक्सीन भी लग रहा है वह किसकी बदौलत है? राज्य की बदौलत है। ठीक है, इसलिए अगर कोई व्यक्ति राज्य का सदस्य है या हमारा समाज राज्य का सदस्य है, तो उसकी वजह से उसे सभी सुविधाएं मिल सकती हैं। लेकिन अगर वह नहीं है, जैसे कि अगर हमारे फॉरेनर होते हैं, कुछ हो हैं, मान लीजिए वैक्सीन है तो कहीं भी लग जाता है, ठीक है, लेकिन बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं जो इंडियन को मिलती हैं लेकिन फॉरेन पीपल को नहीं मिलती हैं। ठीक है मित्रों, तो हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और बिलोबी। लेकिन इसमें सिर्फ क्या होगा, एक ही सही होगा और वह है बिलोबी। बिलोबी जो विद्वान थे उन्होंने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। ठीक है, बहुत शोर हो रहा है यार, रोड पे घर रहने का ही डिसएडवांटेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानवीय संबंधों के उस किसी भी स्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। यह परिभाषा किस विद्वान की है? आप लोग सोचिए, 10 सेकंड में इसको बताइए। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों को, जिसमें गार्नर है, सीले है, गैटिल है और रॉबर्ट डहल है। इसका सिर्फ एक आंसर सही होगा और जो है रॉबर्ट डहल। रॉबर्ट डहल का मानना था कि मानवीय संबंधों के उस किसी भी स्थायी रूप को जो मानवीय स्वभाव के अंतर्गत आता है, ठीक है, रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें संपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैकियावेली के अनुसार, मैकियावेली का जो विचार था उसके अनुसार जो व्यक्ति होता है स्वार्थी टाइप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को सामने दिया गया है 4 ऑप्शन। व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी, दूरचरित्र और अवसरवादी है। बी वाला है व्यक्ति प्राकृतिक रूप से सामाजिक है। व्यक्ति अच्छे और बुरे का सम्मिश्रण है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी है। और वर्तमान में आप लोग देख ही सकते हैं कि बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं होता है। 100 में 2-4% छोड़ के बाकी सब लोग जितने भी हैं सब स्वार्थी हैं और इसके बिना कोई काम भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से एक अरस्तु के विचार ने मैकियावेली को प्रभावित किया है? A, B, C, D। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नैतिकता और राजनीति का प्रतिकरण, राज्य मनुष्य का समुदाय का उच्च संगठन, ऐतिहासिक अवधि और सभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सभी होगा, क्योंकि जो अरस्तु के विचार से मैकियावेली प्रभावित था उसमें नैतिकता और मनुष्य का समुदाय ऐतिहासिक विधि जो थी वह मैकियावेली को बहुत भा गई थी अरस्तु की। ठीक है, इसलिए वह बहुत प्रभावित हुआ था इनके विचारों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते क्या है। किसने कहा है कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पर घोर हानियाँ उठानी सकती है? ठीक है दोस्तों, तो शक्ति का अगर पालन नहीं किया जाता तो वर्तमान में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं वो आप लोग देख ही सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करिए कि कुछ चीज़ों के अंदर शक्ति का पालन, लेकिन क्या है हमारे जो भारत का संविधान है इसमें हम लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन इसके बाद भी ऐसा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लासवेल, मैक्स वेबर, हार्टमैन और रॉबर्ट डहल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रॉबर्ट डहल। ठीक है दोस्तों, थोड़ा जल्दी चलते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो मज़ा नहीं आएगा। शक्ति की अवधारणा किसने दी है? शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी है? तो इसका शक्ति की अवधारणा जो सर्वप्रथम दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है? मैकियावेली के द्वारा दिया गया है। ठीक है, मैकियावेली मतलब वर्तमान समय को लिया जाए, मतलब नया विद्वान था
वर्तमान वैज्ञानिक के रूप में उसे माना जाता है, ठीक है, जो सबसे बाद में आता है, ठीक है। और उसका विचार था कि शक्ति का अवधारणा किसने दिया था, तो किसने दिया था, मैकियावेली ने, ठीक है। राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किसने किया है, रूसो, मैकियावेली, मार्क्स और महात्मा गांधी ने। तो यह विचार था मैकियावेली का। मैकियावेली का मानना था कि राज्य क्या होना चाहिए, सर्वोच्च होना चाहिए और वह शक्ति के दम पे आगे बढ़े। राज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, तो राज शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया किसने किया था, मैकियावेली ने किया था। किसने किया था, मैकियावेली ने किया था। मैकियावेली समर्थक था अभिजात तंत्र का, राजतंत्र का, इनमें से कोई नहीं, लोकतंत्र था। तो जो मैकियावेली था इनमें से किसी भी न वह राजतंत्र का समर्थक, न अभिजात तंत्र का समर्थक था और न ही लोकतंत्र का समर्थक था, ठीक है मित्रों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। राजा शेर की तरह क्या होना चाहिए, राजा शेर की तरह साहसी और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। ये किसका विचार था, तो ये विचार भी मैकियावेली का ही था। मैकियावेली का मानना था कि अवसर के अनुसार राजा को भेड़िए की तरह चालाक और शेर की तरह बहादुर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसका यह विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति को नहीं भूल सकता है। तो यह विचार किसका था, मैकियावेली था। मैकियावेली का मानना था कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कुछ दिन में वो अपने माता पिता की मृत्यु को भूल जाता है लेकिन उसकी संपत्ति को नहीं भूलता है, ठीक है। और यह सही भी है। किसने राज्य का इस प्रकार वर्णन किया है कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी और संपूर्ण कर्म और प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता से साझेदारी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अरस्तु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है क्योंकि उसने नगर राज्य आदर्शों को बताया था। उसका सिद्धांत मनुष्य की प्रकृति क्या है इस पर आधारित न होकर क्या होना चाहिए इस पर आधारित है, ठीक है। वास्तविकता तथा मूल के बीच दोहरी व्यवस्था को स्वीकार किया है। उसने अपने सिद्धांत को अच्छाई पर आधारित किया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उसने अपने सिद्धांत को अच्छाई विचार पर आधारित किया था। किस पर आधारित किया था, अच्छाई सिद्धांत पर आधारित किया था। रिपब्लिक केवल राजनीतिक पेन बिना दिक्कत हो रहा है, चलिए पेन भी आ जाएगा 3-4 दिन में, तब इतनी समस्या नहीं होगी। रिपब्लिक केवल राजनीतिक पर लिखी गई पुस्तक मात्र नहीं वरन शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी पुस्तक है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी गई थे। यह किसका विचार है, तो यह विचार किसका है, रूसो का। रूसो ने ही कहा था कि जो शिक्षा पर लिखी गई, ठीक है, यह रचना है, यह सबसे उच्च कोटि की है, इससे पहले ऐसा किसी ने नहीं लिखा था। पत्नियों एवं संपत्ति के साम्यवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, ठीक है। पत्नियों एवं संपत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेटो। प्लेटो ने ही पत्नी के साम्यवाद को और पत्नी के साम्यवाद का प्रतिपादन किया था, ठीक है। प्लेटो के आदर्श राज की विशेषता निम्न में से कौन है, दार्शनिक शासन, अविवाहक वर्ग के लिए संपत्ति, परिवार, साम्य, नारी के लिए समान अधिकार, पुरुष प्रधान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पुरुष प्रधान, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटो के राजनीतिक चिंतन में बीज निहित थे, उपयोगितावाद के, समाजवाद के, फांसीवाद के, उपयोग में से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयोग सभी, क्योंकि जो प्लेटो का राजनीतिक चिंतन था उसमें समाजवाद, उपयोगितावाद और फांसीवाद सभी के बीज निहित होते हैं या सभी के गुण मौजूद थे। राज ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता है वरन उसमें
निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। यह किसने कहा था? एम के गांधी, प्लेटो, जवाहरलाल नेहरू और अरस्तु। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 10 सेकेंड दिया जा रहा है, ये बताइए। ठीक है, देखें, राज ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता है, वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के शरीर से उत्पन्न होता है। यह किसने कहा था? तो यह कहा था प्लेटो ने। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटो। ये विचार जो थे प्लेटो के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया था? हन्ना आरेंट, लियो ट्रास, हन्ना आरेंट या बर्लिन या कार्ल पापर। तो इसका सही हो जाएगा कार्ल पापर। ठीक है मित्रों, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। थोड़ा सा सड़क पे है ना, तो इससे आवाज़, बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, उसका भी व्यवस्था हो रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।